गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। मैं चारू गोयल अकेडमी के एजुकेटर स्वागत करती हूं आज के सेशन में आपका। तो दोस्तों अभी रिवीजन सेशंस हमने चालू कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने मेरे प्रीवियस रिसर्च एप्टीट्यूड के सेशंस देखे हैं देन इट इज़ फाइन, अगर आपने मिस कर दिए हैं कोई बात नहीं। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द रिवीजन क्लासेस और हम जल्दी ही अभी कुछ दिनों में रिवीजन कंप्लीट करेंगे। देन वील हैव अ टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और टॉपिक्स जो हमें लगता है थोड़े डिफिकल्ट है, वील मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी बेसिक्स हमने सभी टॉपिक्स कवर कर दिए एंड नाउ दिस रिवीजन सेशन इज गोइंग ऑन। सो विल बी हैविंग सीरीज ऑफ सेशंस जहां हम रिवीजन कर रहे हैं। सो इस दौरान आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपके लिए मैं एक अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड का। इन दैट सेशन यू कैन आस्क मी द डाउट्स जो कि आपको प्रीवियस क्लासेस में लगता है। ओके, सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द लर्नर्स एंड मैं चारू गोयल अकेडमी के एजुकेटर स्वागत कर रही हूँ आपके सेशन में। एंड मॉर्निंग क्लासेस 8:30 बजे रहता है डेली मेरा, और उसके अलावा इवनिंग क्लासेस रहता है 3 PM पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से सभी लर्नर्स ज्वाइन कर लीजिए एंड वील बिगिन विद दिस सेशन नाउ। तो दोस्तों आप अभी मेरे साथ हमारे YouTube के सेशन में जुड़े हुए हैं। सेम तरीके से आप मेरे स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है एनटी यूजीसी नेट। सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, चारू गोयल के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। वहाँ आप मेरे प्रीवियस स्पेशल क्लासेस को भी देख सकते हैं और वहाँ फॉलो बटन दिखेगा मेरी प्रोफाइल पे, उस पर क्लिक करिएगा जिससे मेरा जो भी नेक्स्ट स्पेशल या प्लस का क्लास शेड्यूल होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और फ्री क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग द कोड CHARU। और प्लस कोर्स पे ज्वाइन करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको प्लस कोर्स पे बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सारी क्लासेस लाइव हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए डिजाइन किया जाता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। यानी कि सिंगल एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों इंक्लूड हो गए, प्लस डाउट सेशंस, रिवीजन सेशंस एंड यू हैव द टेस्ट सीरीज एज वेल। सारे सेशंस लाइव हैं, इन केस आपने कोई मिस कर दिया तो बाद में रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं आप। और सिंगल एक सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर्स की क्लासेस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट। ओके, चलिए। सो वी हैव सो मेनी कोर्सेज ऑन अ प्लेटफॉर्म, डू चेक देम फॉर योर पेपर 2। एंड कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको अनअकैडमी पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। आपको जो प्लान सूटेबल लगे वो प्लान आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे करिएगा। पे करने के पहले आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरल बॉक्स में कोड लिखिएगा CHARU। इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वी हैव द एग्जाम्स टू बी कमिंग अप सून, सो जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं आप। सेम कोड से आप फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं। ओके, सो न्यू प्राइजेस भी एप्लीकेबल हो गए हैं, तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सभी पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सेम कोड के थ्रू। और अपार्ट फ्रॉम द प्लस सब्सक्रिप्शन आप आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक में क्या बेनिफिट है आपको एडिशनल, वो मैं बता देती हूँ। प्लस के सारे बेनिफिट उसमें मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा हर एक लर्नर को। आपका स्टडी मटेरियल उसमें इंक्लूड होगा, स्टडी प्लानर, वीकली प्लानर्स आपके लिए बनाए जाएंगे, टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ दैट यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट। आपके लिए अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन है, स्टडी बूस्टर सेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस डेडिकेटेड अलग से और रखे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर रिसर्च प्रपोजल, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए अप्लाई करते हैं, एंड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें जो हैं आपकी यहाँ पे तैयार कराई जाएंगी। एंड दीज आर द प्राइजेस। सो आप इस पे भी, आइकॉनिक पे भी जो है आप एक्स्ट्रा जो है 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। सेम कोड आपको इस्तेमाल करना है CHARU। सेम कोड विल वर्क। चलिए, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दोस्तों मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। करेंटली PhD कर रही हूँ, उसके पहले MBA किया हुआ है, साथ ही साथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं। चलिए, सो वील बिगिन नाउ। सैम्पलिंग टेक्निक से आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सैम्पलिंग टेक्निक एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा देन इट इज़ फाइन, इफ यू हैव नॉट सीन दैट सेशन डू नॉट वरी। आपको अब सैम्पलिंग टेक्निक मैं बता रही हूँ। सो जस्ट आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट्स लगे नोट देम डाउन। एंड इसके अलावा डाउट्स हों आपको तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।
एंड दीज सेशंस आर रिकॉर्डेड बाय द वे, बट आपको आपके लिए व्हेन लाइक आई एम एक्चुअली नॉट अवेलेबल इन टाउन फॉर फ्यू डेज, सो व्हेन आई विल बी बैक मैं आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से रखूंगी, उसमें आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वी विल हैव सम लाइव सेशंस मोर एंड आफ्टर 10th of the Feb. ओके, चलिए, सो वी विल बिगिन नाउ. ओके, देखिए सैम्पलिंग की टेक्निक, जैसे हमने बात की सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में, तो ये सैम्पलिंग टेक्निक होती क्या है? जैसे कि हमारी पॉपुलेशन होती है, जब हम रिसर्च करते हैं, तो मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी भी इंडस्ट्री पे, कोई एम्प्लॉयज के ऊपर, कि स्टूडेंट्स के ऊपर, एनीथिंग, ठीक है, टीचर्स के ऊपर. तो जो भी मेरा पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन वो एलिमेंट्स का एक ग्रुप होगा जिसके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज पे स्टडी कर रही हूँ, तो वो सारे एम्प्लॉयज जो होंगे उनका लिस्ट वो पूरा पॉपुलेशन में काउंट होगा. आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज हो गए, टीचर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन. मतलब जो पूरा कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जहां हम स्टडी, जो अपना एरिया है स्टडी करने का, जहां हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिन पीपल के ऊपर, वो हमारे पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है. तो ये पॉपुलेशन ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैंने मान लीजिए कहा इंडिया में मैं स्टडी कर रही हूँ, अब मैंने कहा इन पर्टिकुलर स्टेट या रीजन, ओके, या अगर मैंने कहा पूरे इंडिया पे स्टडी करें, तो पूरे इंडिया के जो एम्प्लॉयज होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, आईटी के हों या टीचर्स हों, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पॉपुलेशन. या फिर हम कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम सारे टीचर्स पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारे टीचर्स का कलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन. अब क्या होता है जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो पॉपुलेशन में हजारों लाखों लोग होते हैं, ठीक है, और एज अ रिसर्चर जब हम प्रैक्टिकली बात करें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अपना स्टडी कंडक्ट करें. रीज़न कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ पे स्टडी करें और वो 2 लाख लोग हैं. अब 2 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि सब लोग एक जगह तो इकट्ठे नहीं हुए होंगे, सब लोग अलग अलग जगह होंगे, टाइम अवेलेबिलिटी अलग अलग होगा. सो टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल दीज एम्प्लॉयज, 2 लाख एम्प्लॉयज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. काइंडली मीन्स इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, आई वुड से. क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आप एज अ रिसर्चर टाइम नहीं दे सकते, मनी कंस्ट्रेंट होता है, आपको 2 लाख लोगों को मिलना पड़ेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए, आपको हो सकता है उनसे जाके डेटा कलेक्ट करना है, सो यू हैव टू ट्रैवल, वो एक्सपेंसेस अलग हैं, या आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे, सो आपके कॉल्स के एक्सपेंसेस, एनीथिंग, ओके, या फिर आपको उनका लिस्ट निकलवाना है, सो यू हैव टू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, सम काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व्ड, ओके. तो वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं इतने हो जाते हैं कि आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नॉट इवन द टाइम. वाई? आपको 10 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, आप एक दिन में, 2 दिन में कर सकते हैं. आपको 100-200 लोगों से करना है, आपने 10 दिन में कर दिया. आपको 1000 लोगों से करना है, आपने 1 महीने में कर दिया. बट 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज से आपको डेटा कलेक्ट करना है, एंड यू आर द सिंगल पर्सन टू कलेक्ट द डेटा, आप ही को अकेले करना है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, ओके. सो ये टाइम से हम सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं सैम्पलिंग, ठीक है. हम सैम्पल्स बना लेते हैं. सैंपल जैसे आप देखो, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, डॉक्टर्स क्यों लेते हैं लैब्स में ब्लड सैंपल? अगर आपको मान लीजिए मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस इज देयर, तो आपका पूरे ब्लड में तो टेस्ट नहीं होता, आपका ब्लड का एक थोड़ा सा पोर्शन लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, क्या इसमें कोई इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं. सेम तरीके से हमने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह क्या किया, उसका एक थोड़ा सा पोर्शन लिया, जिसको हम सैंपल बोल रहे हैं, उस पे हम स्टडी करते हैं. अब जैसे आप देखो लैब्स में क्या होता है, हमारा थोड़ा सा ब्लड लेके उसमें टेस्ट करके बताया जाता है कि हमें ये डिजीज है या नहीं, ये इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है. सेम तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी जो पॉपुलेशन है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज हो गए, टीचर्स हो गए, जिस भी चीज के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कंडक्ट कर सकते, हमने उसका एक थोड़ा सा पोर्शन लिया जिसको हमने सैंपल कहा. सैंपल पे आप स्टडी कंडक्ट करो, और स्टडी कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, आप क्या बोल दोगे कि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, जनरलाइज कर दोगे. जैसे कि हमारे जो ब्लड सैंपल में कोई भी इन्फेक्शन निकला, तो वो हमारे पूरे बॉडी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, दैट हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्शन है. सेम तरीके से हम जब पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हैं,
कुछ एम्प्लॉयज़ का, टीचर्स का, उस पे हमने जो भी स्टडी किया है उससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हम पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये सैंपल आप डिसाइड कैसे करते हो? यूजुअली 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन कहा जाता है, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन आप रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लो 100 पॉपुलेशन का साइज है, तो आपके जो सैंपल साइज है वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इट्स जस्ट काइंड ऑफ पॉइंट जो हम जनरलाइज्ड वे में ले सकते हैं, या हम इसको हमारे जो क्वेश्चनर के आइटम्स होते हैं उसका 1/10 भी 10 टाइम्स ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे क्वेश्चनर में, ठीक है, जहाँ क्वेश्चनर आप समझते हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने एक सर्वे का फॉर्म बनाया, ठीक है, उसको हम क्वेश्चनर कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको और एक क्लास करवाऊंगी जिसमें बताऊंगी क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं एंड व्हाट आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, एवरीथिंग, ओके। तो क्या होता है, जैसे आप ये समझ लो हमने कोई भी क्वेश्चनर यानी कि सर्वे का फॉर्म बनाया जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस पूछे, तो यूं भी कहा जाता है आइडियली कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो आपका जो सैंपल का साइज है वो इससे 10 टाइम्स होना चाहिए, क्वेश्चनर से 10 टाइम्स। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। तो यानी कि सैंपल का साइज 100 हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 15 क्वेश्चन पूछे हैं तो सैंपल का साइज क्या होना चाहिए? 150। इस तरीके से हम, ये आइडियली मतलब एक जस्ट है थंब रूल बोल सकते हैं आप ऐसे कि हमने ये बना के रखा है। ऑल्दो सैंपल का जो साइज है वो कैलकुलेट करने के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी अवेलेबल है हमारे पास, ओके। चलिए नाउ, अब ये जो हमने देख लिया कि सैंपल एक हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सैंपल का साइज सेलेक्ट कर दिया, छोटा सा एक सैंपल क्यों किया हमने, ये हमने समझ लिया, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पे आप स्टडी कंडक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं इसका जिसको हम सैंपल कहते हैं, और अब हम इस सैंपल पे अपना स्टडी कंडक्ट करेंगे, ओके। नाउ देन व्हाट इज द सैम्पलिंग टेक्निक? सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? सैम्पलिंग टेक्निक वो प्रोसीजर है, वो तरीका है जिससे हम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि 2000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज, दिस इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कैपिटल एन। अब इसमें से मुझे 200 लोग जो कलेक्ट करने हैं, दिस इज द साइज ऑफ द सैंपल, स्मॉल एन। नाउ अब ये 200 लोग कैसे सिलेक्ट करें, किस मेथड से सिलेक्ट करें? वो सिलेक्शन मेथड हमारा सैम्पलिंग टेक्निक होता है, ठीक है। सिलेक्शन मेथड, आप कोई ना कोई तरीका तो लगाएंगे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन 2000 में से कौन से वो 200 एम्प्लॉयज हैं जो मुझे अपने सैंपल में इंक्लूड करने चाहिए। तो सिलेक्शन मेथड होता है जिसमें से इन विच वी सेलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, इन विच नहीं, सॉरी, बाय विच। मतलब कि आपने पॉपुलेशन से जो है सैंपल को कलेक्ट किया तो कोई ना कोई टेक्निक लगाया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले ब्लड सैंपल लिया तो उन्होंने सिरिंज के थ्रू ब्लड का सैंपल ले लिया, तो कोई ना कोई मेथड लगाया होगा। सेम तरीके से आपने जब इतना पॉपुलेशन प्रेजेंट है, अब जैसे 2000 एम्प्लॉयज है, 2 लाख एम्प्लॉयज है, एनीथिंग, अब उसमें से आपको 200, 2000, जितना भी आपका सैंपल का साइज डिसाइड हुआ है वो आपको कलेक्ट करना है। तो वो कैसे करोगे आप? कोई ना कोई आपने मेथड लगाना है। आप अगर सोचो कि कोई भी आप कोई भी एम्प्लॉय को इंक्लूड कर लेंगे अपने सैंपल में, तो उस कोई भी एम्प्लॉय को इंक्लूड करना भी कोई ना कोई टेक्निक होगा। सो वील रीड अबाउट इट। सो सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? बेसिकली वो मेथड, वो फॉर्मूला बोल सकते हो आप, वो तरीका बोल सकते हो जो आपने अप्लाई किया है सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए अपनी पॉपुलेशन से, ओके। आई होप मैं क्लियर हूँ, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नाउ अब ये जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं यानी कि सैम्पलिंग टेक्निक, अब आपने पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करना है, उसका कोई ना कोई आपने फॉर्मूला बना के रखा होगा तरीका कि मैं ऐसे सिलेक्शन करूं उन लोगों का। नाउ दैट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट 7-8 मेथड्स आर देयर, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वन इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर वन इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इसको हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं।
नेम्स नोट डाउन कर लीजिएगा, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, और हम नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। नाउ वैसे अगर आप देखो रैंडम, नॉन रैंडम या प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये होता क्या है? रैंडम का मतलब आपने कैसे भी अचानक से, ठीक है, रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नॉन रैंडम मतलब अचानक से नहीं, आपने कोई ना कोई तरीका जो अपनाया। अब इन दोनों में प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस क्या हैं। जैसे हम बोलते हैं अगर हमने डाइस रोल किया तो 4 आने के कितना प्रोबेबिलिटी है, दैट वी सिलेक्ट दैट, ठीक है ना, कि जितना नंबर है आउटकम्स का एंड टोटल आउटकम्स। सो ये कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी का आपने टेक्निक लगाया। सो दोज आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी इज द अदर वन। अब जब हम सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, इस केस में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, सो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऐसा सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, जस्ट रिमेंबर द लाइन दैट आई एम सेइंग। आप चाहो अपने वर्ड्स में नोट डाउन करो, नोट मेकिंग करो तो आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे, क्योंकि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, आपको वहां इलेबोरेट नहीं करना, डेफिनेशन नहीं लिखना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, लेकिन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कोई भी जो पर्टिकुलर ऑप्शन करेक्ट है। अब आप सैम्पलिंग में देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता दूं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी आपको कोई टाइप्स में पूछा जा सकता है किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं हर बार कहती हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पूरा यूनिट है इसको आपको बिल्कुल इजी नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी विथ यू टिल योर यूजीसी नेट। ओके, सिर्फ एनटी यूजीसी नेट एग्जाम के टाइम तक आपके साथ नहीं रहने वाला। रिसर्च का जो ये सब्जेक्ट है, ये दिस इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर द होल लाइफ, ठीक है। बिकॉज वेन यू आर इन टू एकेडमिक्स, जब आप इस स्ट्रीम में, इस फील्ड में हो, आपको रिसर्च के बारे में इन एंड आउट यू शुड नो एवरीथिंग। और ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिलेबस फिक्स्ड है, इट्स लाइक अ वेरी बिग वास्ट सब्जेक्ट। जैसे जैसे आप चीजें करोगे, पढ़ोगे, एंड यू आर व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च, आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, नया नया चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा, एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप अभी ये पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि अभी सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, डू नॉट टेक इट इन दैट वे, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, स्पेशली अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर अ प्रिपेयर्ड रिसर्चर, ठीक है, आपको इतना बेसिक्स आता है, देन ओनली यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पीएचडी, बिकॉज वो आपको इतना बेसिक्स नहीं सिखाएंगे। सो दैट इज वाई you should know कि क्या होते हैं ये सैम्पलिंग मेथड्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द इंटरव्यू आपको इलेबोरेट करना है, मे बी विद द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, हर एक पॉपुलेशन का एलिमेंट जो होता है उसका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इसे एज इट इज नोट कर सकते हैं, ऑल्दो डेफिनेशंस आपको मिलेंगी बुक्स में, जो हो सकता है रीड करने में आपको डिफिकल्ट हो, बट आपको जो मैं लाइन बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज वो मैं आपको ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, जितने भी रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं उसमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट, मतलब पॉपुलेशन में अगर 2000 लोग हैं तो हर एलिमेंट, मतलब उन हर 2000, पूरे 2000 लोगों, एवरी सिंगल पर्सन हैज इक्वल चांस, उनका इक्वल चांस होता है, किस लिए, टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल, मतलब सिलेक्शन का चांस होता है। यानी कि अगर मान लीजिए इन 2000 में से मुझे 200 लोग सिलेक्ट करने हैं अपनी सैंपल में, तो ये जो 200 लोग बने हैं, ठीक है, सैंपल बना है, तो हर 2000 एम्प्लॉइज जो हैं उनमें से हर किसी का इक्वल चांस था कि वो 200 में इंक्लूड हो सके। दैट मीन्स इन दी पॉपुलेशन, इन दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, each and every unit of population, okay, the whole population has equal chance of getting selected in the sample। हर population के element का बराबर equal chance होता है कि वो sample का हिस्सा बन सके, ठीक है। ये होता है हमारा probability sampling techniques। इसके और जो तरीके हैं, जो types हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, पॉपुलेशन के जो हर एलिमेंट है डू नॉट हैव द इक्वल चांस, उनका इक्वल चांस नहीं होता ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, मैं जस्ट आपको एक रेंडम एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने किसी स्कूल में जाके मुझे कुछ बच्चे सेलेक्ट करने थे अपने स्टडी के लिए, एंड मैंने उनको रोल नंबर वाइज एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब मुझे उसमें से 10-15 बच्चे चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग के 10 बच्चे ले लिए। सो इसमें क्या हुआ, ये मेरी प्रॉक्सिमिटी पे डिपेंड किया, ये भी मैंने कोई ना कोई टेक्निक अपनाया। सो इन दिस मेथड हर किसी जो पॉपुलेशन का एलिमेंट था उसका इक्वल चांस नहीं था कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके। ओके, सो इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव द इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू द सैंपल। ओके, मतलब कि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का बराबर चांस नहीं होता कि वो सैंपल का हिस्सा बन सके, यानी कि किसी का ज्यादा चांस होगा, किसी का चांस कम होगा, किसी का नहीं होगा, एंड दिस वे। इसके भी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड वील बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यू कैन प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, हमारा पूरा टीम यहाँ पर है, और जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होता है इसका लिंक हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं, सो दैट इज वेरी इजी फॉर यू टू ज्वाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर चैनल पे सब्सक्राइब किया है तो भी आपको अपकमिंग सेशंस में क्लासेस दिख जाएंगी, एंड व्हेन द क्लासेस बिगिन नोटिफिकेशन आ जाता है। एंड यू कैन ज्वाइन ऑन द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस और आइकॉनिक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड CHRU, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशल क्लासेस जो है उसमें भी आपको ज्वाइन करने के लिए सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री क्लास है अनलॉक करने के लिए। और आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही एक प्लस कोर्स लेके आ रही हूँ फ्रॉम द 13th और द 14th ऑफ द फेब, मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे हम हर दिन एक नया एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे एक दिन टाइम इन डिस्टेंस पढ़ा, एंड एवरेजेस, परसेंटेजेस, एवरीथिंग, उसके मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, हम फॉर्मूलाज समझेंगे, और कुछ टिप्स ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शॉर्टकट्स मेथड्स ऑल्सो, उसके अलावा प्रैक्टिस भी करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, डू नॉट मिस द चांस टू ज्वाइन दैट कोर्स। इट विल बी बिगिनिंग इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द February, लाइक 13th और 14th ऑफ द फेब। एंड उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अनअकैडमी पे जाइए, मेरे प्रोफाइल पे फॉलो का बटन पे क्लिक करिएगा, एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा when the course is about to begin. Okay, चलिए, thank you everyone, see you and take care, and we'll meet in the next session. Bye bye, thank you, have a very nice day.